फोर्ट केंद्र सरकार द्वारा, राजस्थान सरकार द्वारा संचालित है। और यहाँ से गेट है, इस गेट को सूर्य पोल के नाम से जाना जाता है। बिल्कुल। हाँ तो पूरा इतिहास जानते देखो आप, ये सूरज पोल तंवरवर्षी लोगों के द्वारा बनाया गया किला है। सुबह के समय 9 बजे से एंट्री स्टार्ट होती है, 5 बजे बंद होता है। इसको दिखाने का प्रयास करें और किले की जानकारी आपको पढ़कर बताइए किला कब बना है, किसने बनाया है, इसके बारे में पूरा पढ़ के दिखाते हैं। अधिनियम स्मारक फड़ौदी दुर्ग पश्चिमी राजस्थान रुस्तम में फड़ौदी दुर्ग का निर्माण विक्रम संवत 1525, मतलब विक्रम संवत का मतलब यहाँ से 57 साल 1925 से 1525 से 57 साल पहले बना हुआ था। तो लगभग आपको ये मिलेगा लगभग 1463 के अंदर ये किला बना था। और इसके बाद इस किले को नरसिंह पुत्र राठौड़ राव अमीर ने करवाया था। अमीर वही जो जोधपुर के मतलब भगवान जामू जी से मिलने गया था अपने, मतलब यहाँ पर ऐसा होता था कि इस किले को बनवाते थे तो रात को दिन को बनाते, रात को बिल्डिंग्स का जितना भी बनाया होता तो रात को गिर जाता था। तो वो जाम्बू जी के पास में गया और उन्होंने कहा कि हमारे इस किले को मतलब मैं ऐसी क्या प्रगति बनाऊं तो मेरा किला यहाँ पर संचालित रह सकता है। कहा जाता है कि यहाँ की जो मिट्टी है उसके अंदर सबसे ज्यादा क्षारी मिट्टी है, नमक ज्यादा पाया जाता है, इसलिए मिट्टी सबसे ज्यादा जर्जर होती है, गिर जाती है। उसमें कहा गया कि इसमें अंदर चूने का प्रयोग करो। तो उसमें चूने का प्रयोग करने के साथ साथ में अर्ध सीमेंट की कुछ ज्यादा फैक्ट्रियां बननी शुरू हुई बाद में, लेकिन चूने से सारे किले का निर्माण किया हुआ है। लगभग राजस्थान के जैसलमेर किले की तरह यहाँ भी कुछ ऐसी दीवार वगैरह जो सीधी पत्थर से बनी हुई है, बाकी लगभग में इसमें चूने का निर्माण किया हुआ है। आगे लिखा हुआ देखो, इस दुर्ग की नींव जोधपुर के शासक राव जोधा द्वारा रखी गई। जोधा वही जिन्होंने 1459 में जोधपुर किले का निर्माण किया, जोधपुर किले की नींव रखी करणी माता के नाम से, लेकिन उन्हीं ने इस किले का निर्माण राव हमीर के टाइम में करवाया। दुर्ग के चारों ओर परकोटा बना हुआ है और भीतरी भाग में महल तक कमरे निर्मित है। राव हमीर की देवली आज भी यहाँ लोक देवता के रूप में पूजते हैं। और कहा जाता है कि हमीर एक युद्ध में शहीद हो गए थे और उसकी यहाँ पर मूर्ति बनी हुई है, जो भी हम आप किले में दिखाने का प्रयास करेंगे। तो आवगढ़ के साथ जय श्री राम। ये है किले की बहुत बड़ी बड़ी 4 दीवारी। अब एक दोस्तों हम नई चीज दिखाने का प्रयास करेंगे, कैमरा में दिखाने का प्रयास करेंगे। ये जो बनाया हुआ है ये, इसको राजस्थान में मांडना कहा जाता है। ये होली के समय या दीपावली के समय या कभी शुभ कार्य होता है जब राजस्थान में बनाया जाता है। और ये बहुत अच्छी चीज़ है, आपको दिखा रहे हैं आप, और भी देखने का प्रयास करेंगे। हम किले के ऊपर दिखाने का प्रयास करेंगे, लेकिन इस मांडने को आप देखना मत भूले। ये जो राजस्थान के जो स्टूडेंट है उसको पता होना चाहिए मांडने कहा जाता है इसको। और ये किले के बीच में नीचे गिराने के लिए कुछ जगह बनी हुई, इसको भी दिखाने का प्रयास करो। यहाँ से शायद पानी प्रवेश किया जाता है। ये होती थी प्राचीन काल कोठरियाँ। ये क्या मंदिर है? मंदिर नहीं है तो ये मतलब ऐसे ये मंदिर बना हुआ है सामने। मंदिर तो बाहर मूर्ति बनी त्रिशूल है ना वो सामने। हाँ सामने ये रावण की मूर्ति बनी हुई है। तो किला है, इस किले में राष्ट्रीय उत्सव वगैरह होते हैं तभी तो भी लोग आते हैं इसमें। इसमें तो बुर्ज बनी हुई है सारी, जैसलमेर के किले में सबसे ज़्यादा बुर्ज है, 99 बुर्ज वाला किला कहा जाता है उसको।
बुलाता था। यहाँ से मतलब यहाँ से देखते थे जैसे जैसे मतलब यहाँ पर कभी किसी को पता युद्ध का समाचार मिल जाता कि युद्ध हो रहा है, तो यहाँ से लोग देखते थे सैनिक वगैरह की यहाँ से कोई बाहर दूसरे सेना वगैरह कोई आ जाती है, तो यहाँ से देखते थे। जब किसी को दूर से सेना देख रही थी, इसके ऊपर यहाँ पर जालीदार कुछ रोका बना हुआ था, लेकिन वो तो काट दिया, वर्तमान में नहीं है। लेकिन यहाँ से लोग देखा करते थे कि जो सैनिक वगैरह थे, यहाँ से राजा को समाचार पहुंचाते थे कि यहाँ से सेना वहां से आ रही है। वो मुख्य मेले का, ये किले का मुख्य मेल है। यहाँ से यहाँ बैठ कर यहाँ से जनता बैठती थी सामने, जनता को वहाँ से राजा अमीर समाचार देता था कि वहाँ पर लोगों को किसी भी प्रकार की सूचना वगैरह तो वहाँ से पहुँचाई जाती है। आगे ये किले का सबसे ऊपरी भाग ये है, यहाँ से सब कुछ सारा फ्रोदी शहर यहाँ से दिखाई देता है। और अभी तो देखो काफी बिल्डिंग वगैरह इससे ऊपर भी बन गई है, लेकिन यहाँ से लोग यहाँ पर रखते थे, कुछ हथियार वगैरह भी यहाँ पर रखते थे ताकि किसी भी प्रकार की कोई अचानक कोई आक्रमण वगैरह हो तो यहाँ से नीचे बम वगैरह तोप वगैरह यहाँ से गिरा कर उसको रोक के जाता था। ये आप देख सकते हैं इधर से पूरा फलोदी, बीच का फलोदी का ये किला है। यहाँ से किले का मुख्य द्वार, यहाँ पर राजा वहाँ से बैठकर जनता की सारी बातें सुख दुख सुना करते थे। और चारों तरफ से बुर्ज बने हुए हैं। बुर्जों की मतलब बनाने का मतलब वहाँ से लोग ऊपर का किले के ऊपर अगर सैनिक वगैरह चढ़े तो बाहर के आने वाले दुश्मनों को दिखाई ना दे। तो अभी वर्तमान यहाँ से शहर आप देख सकते हो, दिखाई दे रही है सारा मतलब चूना पत्ती से बनाया गया है। ये एकदम वर्तमान का नहीं है, ये प्राचीन। किले की दीवारें पुरानी होकर यहाँ पे देख सकते हैं टूट चुकी है, काफ़ी खंडर स्थिति में है। सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए, बदलना चाहिए। ये क्यों बनाए हुए थे पता है बने? ये सब सारे सुरक्षा कर्मियों शत्रुओं को देखने के लिए बनाए थे। यहाँ से भी लोग दुश्मनों को देखते, यहाँ पर यहाँ से हथियार वगैरह डालने के लिए रखा हुआ जाता था। ये सारा स्क्रिप्ट इसके लिए बनाया गया कि यहाँ से लोग दुश्मनों को आती सेना को देख सकें। ये देखो किले का मुख्य द्वार का बीच का ये मैदान है। यहाँ से मतलब राजा की जैसे एंट्री होती तो यहाँ से फूल वगैरह गिराया जाता था लोगों पर। राजा जैसे कोई युद्ध वगैरह जीत कर आते तो इस किले से, जैसे ये किले का मेन गेट है, यहाँ से आते तो यहाँ से ऊपर दासिया वगैरह यहाँ पर बैठ के फूल गिराते थे राजा के। हम रुक इधर हम जो को इन है जो को मेन किले वही बोल रहे हैं ले अलग है ये तो नहीं जाएगी। हाँ तो ये पूर्वी दीवार है, वर्तमान में लाइट की भी लगी हुई है। प्राचीन स्नानागार, सारे बूथ वगैरह बने हुए तो जो रखने के लिए, लोगों को ध्यान रखने के लिए कि शौचालय घर हुआ करता था उस समय का। यहाँ से राजा लोग वगैरह शौचालय करने के लिए यहाँ पर आते थे। ये है किले का सबसे पूर्वी दीवार। यहाँ से पूर्व दिशा से आने वाली सेना को देखा जाता था यहाँ से कि पूर्व से कोई शत्रु वगैरह पर ध्यान रखने की निगरानी रखने के लिए यहाँ पर सैनिक बैठे थे। ये प्राचीन स्नानागारों के कुंड जैसा कि आप देख रहे हैं। ये भी है यहाँ पर सैनिक रोकने के लिए, सैनिक सहायता के लिए, यहाँ पर सैनिक की सुरक्षा करने के लिए यहाँ पर रखे जाते हैं। ये किले का उत्तर पूर्वी द्वार विशाल बुर्ज के नाम से जाना जाता है। इस बुर्ज पर आज भी देखो भगवान शिव के सूर्य से ओम का निशान बने हुए हैं, हिंदू पद्धति में बनाया गया। यहाँ पर झंडा लहरा रहा है, जय श्री राम। वहां पर देखो सबसे ज्यादा खंडर, अगर इस किले की सबसे ज्यादा कोई दीवार है तो वो है पश्चिमी दीवार, उत्तर पश्चिमी दीवार, तो सबसे ज्यादा खंडर स्थिति पर है। बाकी सब लगभग ये तो सारा पुनर्निर्माण किया हुआ है, सारी चीजें अभी की पद्धति बनाई गई है।
ये उत्तरी पोल, ये उत्तर पूर्वी पोल, उत्तर पश्चिमी पोल और आगे खंड तक चूकंग देख सकते हैं आप। ये पश्चिमी स्थान है, यहाँ से भी कोई सेना यहाँ पर आती तो इसको यहाँ से ध्यान रखा जाता था। यहाँ अब हम आपको एक ऐसा खुफिया स्थान दिखाया जाता है जब युद्ध की स्थिति में राजा के ऊपर सबसे ज़्यादा भेद खला जाता था कि राजा को कैसे दिखाया जाए। जब किसी भी प्रकार का युद्ध ज़्यादा संकट आता था तो राजा को यहाँ छुपाया जाता था और यहाँ से नीचे पहले सुरंग हुआ करती, यहाँ से राजा को पीछे गेट था, यहाँ गेट से राजा को बाहर निकाला जाता था। सब लगभग खंडर हो गया, इसके ऊपर भी ये वॉल्स बनी हुई थी, दीवार सारी गिर गई है। ये सारे बुर्ज, ये एकदम प्राचीन स्थिति का उस समय का चूने से बनाया हुआ निर्मित है, उस समय का है। इस समय राजा सुरक्षा पेरी किले की पश्चिमी दीवार है जो किले को सबसे ज़्यादा सुरक्षा देती है। यहाँ से ऊपर से भी लोग यहाँ की आकर देख लेते कि यहाँ पर सेना कहाँ तक आ चुकी है। ये नदी का वृक्ष आप देख सकते हो। ये एक चौकोर स्थिति में बनाया गया स्थान है, यहाँ पर भी सैनिक वगैरह को रोका जाता था कि राजा की सुरक्षा वगैरह को रखने के लिए, क्योंकि यहाँ से ऊपर से कोई सैनिक चढ़कर अंदर ना आ सके तो उसमें से ना राजा को अटैक ना कर दे, तो इसके लिए यहाँ पर सुरक्षा के लिए रखे गए थे। बाकी सारा किला पूरा मिट्टी से निर्मित है। वो दिखाना होता था वो तो हो गया। ये हमारी प्राचीन धरोहर है। अब हम चलेंगे राजा के महल के अंदर, उसको भी देख करना आप। ये किले का मेन महल जो एकदम चार दीवारी के बीच में, ऐसा मतलब कि राजा और महारानी को यहाँ पर सुरक्षा दी जाए, तो इस किले का हम विजिट करते हैं अंदर से महल। दोस्तों ये देख सकते हो, ये है पत्थर के तोप, यहाँ से दुश्मनी सेना पर फेंके जाते थे यहाँ से, ताकि वो यहाँ से उसको अंदर नहीं आ सके। और ये है मंदिर, यहाँ पर जो बाहर लिखा हुआ था भगवान भोलेनाथ की और माँ लक्ष्मी जी का फोटो है, आप देख सकते हो। और ये सारे बनाया हुआ है। बाकी और स्थान पर आपने देखा है जहाँ पर भी ये जो स्तंभ जो बनाए हुए हैं उसकी अलग अलग आकृतियाँ, लेकिन इस किले में सारी आकृतियाँ 2-3 प्रकार की आकृतियाँ मिलेगी। और महादेव जी का मंदिर है, ये दे सकते हैं आप खजाना। ये एकदम ओरिजिनल और ओल्डेस्ट है, बनाया हुआ है, वो एकदम प्योर का प्योर ओरिजिनल। इसका किसी प्रकार का नव निर्माण नहीं किया गया है, और इसकी सफाई वगैरह होगी बाकी सारा चलिए। ये सबसे पुरानी है राजा महल, इसमें राजा रहा करते थे। सुरक्षा पहरे के लिए सबसे महत्वपूर्ण, बीच में चारों ओर से मतलब सैनिकों की सहायता से यहाँ पर राजा रहते थे। रानी का या राजा का ये जो महल होता था। सामने जनता बैठी थी, यहाँ पर राजा जनता के सुख दुख सारे यहाँ बैठ कर सुना करते थे। और वहाँ सामने जनता बैठी थी, राजा यहाँ से किसी भी प्रकार कोई भी दुख है तो राजा को यहाँ से मिल जाए। मंदिर है, ये मंदिर देख सकते हो, मंदिर ऊपर बनाया हुआ है मिलने के सबसे ऊपर। देवताओं को सबसे ऊंचा स्थान दिया जाता था हमारे राजस्थान में, कहा जाता है कि देवता ही सबसे सर्वोत्तरीय है, इसलिए सबसे ऊपर है।
सबसे ऊपरी दीवार पर यहाँ एक महल बना हुआ है, किले के चारों बीच में है, चौकोर में है, और यहाँ से सारी चीज़ें यहाँ से देखो दीवार सारी हमें 4 दीवारी है तो नीचे दिखाई देती है, यहाँ से सब कुछ दिखाई देता है। अगर सैनिकों पर भी सर्वप्रिय पूरा विश्वास नहीं हो तो राजा यहाँ से ऊपर चढ़ के किले के सबके पास में आने वाली सेना को यहाँ से देख सकते हैं। ये तोप्स इतने वजन में हुआ करते थे, ये लगभग 25 किलो से प्लस है। अरे इसको पूछा रहे हो, वो पूछ अब तो इसमें फोटो दिखा सकते हैं ना भाई, दिखाने का प्रयास करेंगे। बहुत ज़्यादा गूंज रहा है ये फोटो, देखो सबसे ओल्डेस्ट है, उस समय की कोई फोटो दिखाई हुई है। एक ही पीछे है वो सब राजस्थान शायद सक्सन। ये देखो तब देखो यहाँ पर देखो, यहाँ लाल देखो वो देखा 1948 की है ये देखो। देश आजाद होने के लगभग 1 साल बाद में इसकी जो छत है वो लकड़ी की है देखो। हाँ। कितनी प्राचीन लकड़ी हो सकती है, लेकिन ध्यान रखो आप, लगभग 500 साल पुरानी लकड़ी। केर की लकड़ी है ये देखो केर की लकड़ी है, यहाँ पर जो हुआ करती थी वो प्राचीन। देखो ये विश्व धरोहर है हमारी। इसमें यहाँ पर जो डकैत वगैरह करते थे उसको यहाँ पर रखा जाता था। चलो आ जाओ देखो तो विजिट करो अंदर, तो अंदर आप विजिट करें, वो गाल कोट रहे बंद है। ये जेल है ना, दिखाई दे रही होगी यहाँ से, इससे यहाँ से जो दुश्मन सेना आती थी उसके ऊपर गिराया जाता था यहाँ से इसे। ये देखो वर्तमान में बंद है ये। उसमें देखो कितनी पद्धति बनाई हुई, देखो तो लोक लगाने का तरीका देखो, इसको तोड़ नहीं सकता था कोई भी। कितना मजबूत बनाए हुआ था ये देखो, बाहर से कोई देख भी नहीं सकता, इतना बंद है ये। ठीक है खड़ी डरा बनी है। देख सकते हैं आप कैदियों के स्नानागार। कैदी इसके अंदर से ही आते थे यहाँ पर। यहाँ क्या है, उनको पीट पीट के यहाँ डालते थे, इधर पीटते थे उधर अंदर डालते थे। ये कुआं है, इसका आप गेट खोलें। अभी भी इसके अंदर पानी है, कितना पुराना है। देख अब सही से ढंग से, कूला बहुत गहरा है, लगभग 30 फुट रहेगा, 30 से प्लस है। वीडियो बंद करते एक बार। इसको बोल सकते हो आप कुआं, वो टांका है ये कुआं। ये पानी देखो भूमिगत जल है ये जल यहाँ का भूमिगत जल है, अंदर से निकालते थे पहले लोग। आज देखो इसको सुरक्षा दी है सरकार ने ताकि बच्चे वगैरह कोई वगैरह अंदर ना गिरे, आने वाले टूरिस्ट वगैरह को सही ढंग से देख सके। ये पानी देखो नज़दीक ही है, लगभग ज़्यादा ही 35 फुट अंदर रहेगा ज़्यादा से। तो इससे सीधा यहाँ से बाल्टी वगैरह डालकर उस समय जहाँ भी जो भी हुआ करती थी उससे भी पानी खींचा करते थे। छोड़ो, ये स्नानागार है, सारे चारों के चारों स्नानागार। स्नानागार का मतलब स्विमिंग पूल ना। अभी के टाइम पे बोलते हैं स्विमिंग पूल, पहले के टाइम बोलते थे। अब वो दिखाना रह गया। कौन से वाला? वीडियो बड़ा ये तो भूल ही रहा मेरे को।
पुष्प वर्षा यहाँ से हुआ करती थी। आध्यात्मिक पर जब राजा युद्ध जीत कराता था या किसी भी प्रकार में कोई गणेश जी की मूर्ति है। चित्रपेंडी सबसे ओल्डेस्ट पुरानी ट्रेन देख सकते हैं आप। पौराणिक साहित्य कलाएं हैं ये कुछ